भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 35, 36, 37 एक रोमांचक और स्पष्ट चर्चा। धारा 35 रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट ETC जुरिसडिक्शन। मुख्य बिंदु 1 कौन सी स्थिति में लागू होती है? जब एक सक्षम न्यायालय ट्रिब्यूनल का अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री विशेष रूप से प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी मामलों में किसी व्यक्ति को कोई लीगल कैरेक्टर देता, छीनता है या उसे किसी विशेष अधिकार का हकदार घोषित करता है, तो वह तथाकथित निर्णय केवल किसी विशेष पक्ष के विरुद्ध नहीं बल्कि सार्वत्रिक रूप से प्रभावी होता है। ऐसे मामलों में यह निर्णय साक्ष्य के रूप में रेलेवेंट माना जाता है। 2 कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है? वह न्यायिक निर्णय निश्चित सबूत कंक्लूसिव प्रूफ होता है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि यह लीगल कैरेक्टर कब से मिला या समाप्त हुआ। यह तय करता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति किस समय ऐसा हकदार था या वो हक कब से खत्म हुआ जिसे अधिकार घोषित किया गया, वो संपत्ति या किसी बात का मालिक कब से था। यह सब स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण से समझे, एक पारिवारिक न्यायालय में तलाक का डिक्री जारी होता है। यह निर्णय निश्चित रूप से यह साबित करता है कि व्यक्ति डिवोर्स्ड था और वो स्थिति न्यायालय के निर्णय के समय से प्रभावी हुई। धारा 36 रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35 इंचेस। मुख्य बिंदु 1 कैसी परिस्थितियां लागू होती हैं? जब निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 35 में नहीं आते को सार्वजनिक स्वभाव, पब्लिक नेचर के मुद्दे से संबंधित माना जाता है तो वो रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन वह निर्णय कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। 2 अदालत का दृष्टिकोण। ऐसे निर्णय साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, पर अंतिम निर्णय अदालत के विवेकाधीन रहेगा। वो न केवल उसे नजरअंदाज कर सकती है बल्कि उसे प्रभावहीन भी मान सकती है। 3 इलस्ट्रेशन। माल लेने का मामला। यदि कोई व्यक्ति आपकी भूमि में सार्वजनिक रास्ते का दावा करता है और किसी दूसरे मामले में यही दावा पहले स्थापित हुआ, तो वो अदालत के लिए रेलेवेंट जरूर हो सकता है, पर वो सार्वजनिक रास्ते के अस्तित्व का निष्कर्षतः प्रमाण कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बनता। धारा 37 जजमेंट्स ETC other than those mentioned in sections 34, 35 and 36 when relevant। मुख्य बिंदु 1 उपलब्धता। ये धारा बाकी निर्णयों या आदेशों को जो धारा 34, 35 और 36 के अंतर्गत नहीं आते पर लागू होती है। 2 क्या है शर्त? वो निर्णय तब तक इर्रेलेवेंट, अप्रासंगिक रहेगा जब तक कि उसका अस्तित्व सामान्य मुद्दे, फैक्ट इन इशू से जुड़ा ना हो या वो किसी अन्य प्रावधान के तहत रेलेवेंट न हो जाए। इलस्ट्रेशंस। 2 अलग अलग व्यक्तियों A और B एक ही व्यक्ति C पर मानहानि, लाइबल का वाद करते हैं। A ने जीत लिया पर B ने खुद बात की सच्चाई साबित करने की कोशिश की। A का फैसला BC मामले में इर्रेलेवेंट माना जाएगा। एक हत्या के मामले में यह न्यायालय के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि पूर्व में B ने A के खिलाफ मानहानि मुकदमा चलाया था और उसे उसमें दोषी ठहराया गया। यह मोटिवेशन दिखाने में रेलेवेंट हो सकता है।